Hello everyone, hello students, welcome to Sony Knowledge Academy. I am Manisha Soni. लास्ट क्लास में हमने पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात की थी। आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे सेप्रोट्रोप्स के बारे में कि सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं और सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब भी हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो हमें मशरूम के पैकेट्स दिखाई देते हैं। तो जो मशरूम है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसी तरह से स्टूडेंट्स, जब भी रेनी सीजन आता है तो जो भी रोटिंग वुड होती है, डिकेइंग वुड होती है या अदर कोई डिकेइंग मटेरियल होता है, तो उसके ऊपर हमें दिखाई देता है कि कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो हो गए हैं जो कि फ्लफी होते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्टिविटी 1.2 में भी दिया गया है कि अगर हम ब्रेड के एक पीस को गीला करके 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उस पर फ्लफ़ी पैचेस ग्रो कर जाते हैं जो कि वाइट, ग्रीन, ब्राउन या अदर किसी कलर के हो सकते हैं। जब हम इन्हें इस पैचेस को देखते हैं तो ये हमें कॉटन के थ्रेड जैसा दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिज्म को हम फंगी बोलते हैं। जो मशरूम है, जो खुम्बी होती है, वो एक फंगी होती है और जो ब्रेड पे ग्रो करती है वो भी एक फंगी ही होती है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। जो फंगी होती है ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करेगी और फिर उसे एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देती है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। फिर फंगी उस मैटर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है सॉल्यूशन की फॉर्म में। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन की फॉर्म में लेता है और डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, उस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। तो जिसमें सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। तो फंगी एक सेप्रोट्रोफ है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स, जो फंगस होती है जिसे हम हिंदी में फफूंदी बोलते हैं, वो अचार पे भी ग्रो हो जाती है, लेदर पे, क्लोथ्स पे और अदर आर्टिकल्स पे भी ग्रो हो जाती है, जिन्हें हम हॉट और ह्यूमिड वेदर में छोड़ देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि फंगी ग्रो कैसे करती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगी के स्पोर्स एयर में प्रेजेंट रहते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow। जब भी वो किसी वेट और वार्म थिंग पे लैंड करते हैं, उस पर गिर जाते हैं, तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और फंगी ग्रो हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता लगा होगा कि फंगी को ग्रो करने के लिए वेट और वार्म कंडीशन चाहिए। इसलिए जो भी हमारे थिंग्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, हमें उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उन्हें हमें गीला नहीं रखना चाहिए, तो हम उसे फंगस से बचा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि फंगस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ एसोसिएशंस बनाती है, कुछ रिलेशनशिप करती है, तो उसके बारे में जानते हैं। सम ऑर्गेनिज्म
लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। इसे हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है कि सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ फंगी होती है जो ट्री की रूट्स में रहती हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। ट्री फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, क्योंकि फंगस अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती, तो ट्री फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। और फंगस ट्री की हेल्प करेगी सोइल से पानी लेने में और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स लेने में। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। और ये एसोसिएशन ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वहीं पे दूसरी रिलेशनशिप होती है स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ कॉल्ड एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो एक ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट्स जिसे हम लाइकन बोलते हैं, और इसमें दो पार्टनर्स आपस में रिलेशन में रहते हैं। एक पार्टनर होता है एल्गा, एल्गा में क्लोरोफिल होता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और दूसरा पार्टनर होता है फंगस। ये साथ में रहते हैं। जब ये साथ में रहते हैं तो उस एसोसिएशन को हम लाइकन बोलते हैं। फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस एल्गी को शेल्टर देता है, वाटर देगा और मिनरल्स देगा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। और वहीं पे एल्गा फंगस को फूड देता है जो ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाता है। अब हम स्टूडेंट्स फंगस के बारे में देखते हैं कि जो फंगस होता है ये बीट फील्ड को भी स्पॉइल कर देता है, डिजीज कोज कर देता है उसमें। वहीं पे कुछ फंगी होती हैं जैसे यीस्ट और मशरूम जो यूज़फुल होती है। वहीं पे कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में डिजीज कोज करती हैं। तो कुछ फंगस ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सेप्रोट्रोप्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।